Assalamu alaikum. I'm Naimul Haq, Senior Subject Specialist Computer Science. I will teach you computer science. Let's start our topic. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, डिविजनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज साहिवाल की ऑनलाइन क्लासेस में एक दफ़ा फिर आप लोगों को खुशामदीद कहा जाता है। आज हम कंप्यूटर साइंस 8th क्लास का 4th लेक्चर डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 5 में से डिज़ाइनिंग वेबसाइट का। उसका पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंटरनेट सर्फिंग इज पार्ट ऑफ ऑलमोस्ट एवरीवन्स लाइफ एंड वी यूज इट for online shopping, social networking, checking results, sending or receiving emails, etc. In this unit, the technique to develop a simple website are discussed. अजीज तलबा, हम लोग कुछ हिस्सा वेबसाइट बनाने का डिस्कस कर चुके हैं। एक नॉर्मल वेबसाइट बनाने का तरीकाकार हमें आ चुका है। अब हम उसके अंदर इमेजेस किस तरह से अप्लाई करेंगे आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में जो टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं उनको देखते हैं और उसके बाद जो रहते हैं उनको देखते हैं। इंट्रोडक्शन टू HTML बड़ी डिटेल से हमने 2 लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया। इसी तरह से टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। क्रिएटिंग लिस्ट्स, ये भी हम बड़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं और आप लोगों को एक एक्टिविटी भी दी गई। उम्मीद है आप लोगों ने वो कंप्लीट करके मुझे सेंड कर दी होगी। आज का लेक्चर है इमेजेस एंड बैकग्राउंड्स के बारे में। आने वाले लेक्चर्स में हम लोग हाइपरलिंक्स को और क्रिएटिंग टेबल्स को डिस्कस करेंगे। अजीज तलबा, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम लोग जरा जो प्रीवियस लेक्चर हो चुका है एक दफा उसको डिस्कस कर लेते हैं ताकि नेक्स्ट डिस्कस करने में हमें आसानी हो। क्रिएटिंग लिस्ट्स, हमने लिस्ट क्रिएट करने का तरीकाकार देखा था। समटाइम we need to provide information in the form of lists, list of subjects, list of teachers, list of friends, etc. अजीज तलबा, टाइप्स हमने देखी थी अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट, डेफिनेशन लिस्ट और नेस्टेड लिस्ट। बेसिकली तो 3 टाइप्स हैं, अनऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड एंड डेफिनेशन लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट मिक्सचर होता है अनऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड या डेफिनेशन लिस्ट का। अनऑर्डर्ड लिस्ट की एग्जांपल आप देख सकते हैं कि इसमें जितनी भी आइटम्स लिस्ट में आती हैं उनका कोई सीरियल नंबर नहीं होता। कोई सी भी लिस्ट या इसकी कोई सी भी आइटम पहले आ सकती है, कोई सी भी आइटम सेकंड नंबर पे आ सकती है। जबकि जो ऑर्डर्ड लिस्ट होती है उसमें सीरियल नंबर दिया जाता है कि सबसे पहले नंबर पर कौन सी आइटम है, दूसरा नंबर पे कौन सी है, तीसरे पे कौन सी है, चौथे पे कौन सी है। और डेफिनेशन लिस्ट में हम जो भी नाम लिखते हैं उसके नीचे डेफिनेशन भी देते हैं। नेक्स्ट, एक कॉफी है, नीचे ब्लैक एंड हॉट ड्रिंक, मिल्क है, वाइट कोल्ड ड्रिंक, तो ये साथ में लफ्ज और उसकी डेफिनेशन। और नेस्टेड लिस्ट कॉफी, टी, अब टी की आगे 2 उसकी सब लिस्ट्स आ गई और उसके बाद मिल्क। ये था हमारा प्रीवियस लेक्चर जो हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया और उनकी एक्टिविटीज को भी परफॉर्म किया था। आज का जो लेक्चर है अजीज तलबा, इमेजेस एंड बैकग्राउंड्स के बारे में। इंट्रोडक्शन को देखते हैं। इन अ वेब पेज इमेजेस आर एडेड विद IMG टैग। ये IMG टैग अजीज तलबा इस्तेमाल होगा इमेजेस को अप्लाई करने के लिए। द IMG टैग इज एन एम्प्टी टैग बट इट कंटेन्स attributes of an image. For example, the SCR attribute specifies the URL, web address. अगर हमने किसी वेबसाइट से कोई भी इमेज लेना है तो SCR की मदद से वो URL या उसका जो वेब एड्रेस है वो देंगे। ऑफ द इमेज IMG SCR is equal to URL। ये अजीज तलबा एक एग्जाम्पल को हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। उस एग्जाम्पल को डिस्कस करने से पहले हम इमेजेस एंड बैकग्राउंड की एडिंग एंड इमेज की डेफिनेशन को देखते हैं। इमेजेस कैन इम्प्रूव द डिजाइन एंड द अपीयरेंस ऑफ अ वेब पेज इन HTML. Images are added with the IMG tag. The attribute width and height can be used to specify the width and height of the image respectively. The border
attributes can be used to specify the border size and around the image. एक इमेज के साइडों पे अगर हमने कोई बॉर्डर लगाना है तो वो किस तरह से लगाएंगे. The alt attribute provides an alternate text for an image if the image is not displayed due to any reason. ये देखिए अजीज तलबा, हमने एक एग्जांपल जो एक वेबसाइट से हमने ली है. वेबसाइट का नाम है पब्लिक डोमेन pictures.net. वहां पे एक पिक्चर है, ये इसका नंबर है और साथ में उसकी डिटेल दी हुई है. हमने इस इमेज को SCR किया है. ये वही SCR है जो यहाँ पे हमने URL के शुरू में लगाया था. IMG SCR आगे उसका वेब एड्रेस दे दिया जो भी इमेज था. बॉर्डर इज इक्वल टू 2. इसका जो बॉर्डर है वो 2 साइज का सिलेक्ट कर दिया गया. विड्थ 200 साइज की और हाइट 200 साइज की. ALT इसका अ ग्रीन ट्री, एक ग्रीन ट्री है, ये इसका एड्रेस दे देगा. हम इसके जरा URL को एक दफा देखते हैं कि क्या वाकई ये पिक्चर वही है जो हम देखना चाहते हैं. और आपकी किताब के ऊपर ये वाली पिक्चर भी दी हुई है अजीज तलबा. इस पिक्चर को हमने अपने डिस्प्ले पे लेके आना है, उस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है. ये एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि वही पिक्चर है ना जो हमें वहां पे नजर आई है. तो इस पिक्चर के बैकग्राउंड पे हम लोग ये एक बॉर्डर लगाना चाहते हैं. ये बॉर्डर लगेगा और साथ में उस वही वाली पिक्चर यहाँ पे डिस्प्ले पे आ जाएगी. इसको अजीज तलबा आपने खुद से एक एक्टिविटी के अंदर परफॉर्म करना है और परफॉर्म करके देखना है कि ये पिक्चर क्या खुद से अप्लाई होती है. इसी एड्रेस को आप कॉपी कर ले, या आपकी बुक के ऊपर सेम एड्रेस दिया हुआ है. नेक्स्ट है इमेजेस एंड बैकग्राउंड के अंदर अप्लाइंग बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड कलर्स टू अ वेब पेज. कि आपने बैकग्राउंड और फोरग्राउंड कलर देना है. बैकग्राउंड कलर क्या होता है, ये आपको स्क्रीन पे जो व्हाइट कलर नजर आ रहा है ये बैकग्राउंड कलर है. और फोरग्राउंड कलर ये इसकी लिखाई का, ये लिखाई जो रेड है ये फोरग्राउंड कलर है, ये ब्लैक लिखाई है ये इसका फोरग्राउंड कलर है. बैकग्राउंड कलर इसकी बैक साइड पे आएगा. इसकी डेफिनेशन को देखते हैं. द BG कलर attribute of body tag specifies the background color of a document and text attributes specifies the foreground, the color of the web page. These attributes are no longer supported in HTML5. अब इसका देखते हैं एक एग्जाम्पल. ये अजीज तलबा हम किसी भी अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर सिर्फ इतना सा कोड और उसके ऊपर जो हमने HTML स्टार्टअप और एंड पे हमने HTML को क्लोज करना होता है टैग के साथ, उसको अप्लाई करेंगे तो हमारे डॉक्यूमेंट की जो डिस्प्ले है वो इस तरह का आएगा HTML फॉर्मेट में. हम एक दफा जरा इसके डेस्कटॉप पे से हम इसकी कोई एग्जांपल देखते हैं जो हमने अप्लाई की हो. ये डेस्कटॉप है, यहां पर हमने ये एक एग्जांपल है जिसको हम पहले इसका कोड देखते हैं कि कोड क्या क्या वही कोड है जो हमने इसके अंदर दिया हुआ है. इसको ओपन करेंगे नोटपैड के अंदर. ये अजीज तलबा हमने नोटपैड के अंदर इसको ओपन किया. ये देखें ये वही वाला कोड है बॉडी BG कलर जो हमारे जो एग्जाम्पल है अभी जो हमने देखी है वही वाला कोड एग्जैक्ट मैंने कॉपी किया हुआ. अब अगर इसको हम डिस्प्ले पे लेके आते हैं, ये डबल क्लिक किया मैंने तो डिस्प्ले के ऊपर ये देखें अजीज तलबा बैकग्राउंड कलर इसका ब्लू हो गया और फोरग्राउंड कलर इसका लाइट ग्रीन हो गया. तो यही कोड हमें दिया गया था हमारी स्क्रीन के ऊपर. ये देखें अजीज तलबा बॉडी बैकग्राउंड इज इक्वल टू नंबर E6A6FA टेक्स्ट इज इक्वल टू रेड टेक्स्ट ही था ना इसका. और हेडिंग 1 क्या थी, हेलो वर्ड. अब ये सेम हेडिंग थी जो यहाँ पे दी हुई है, ये हेलो वर्ड्स. तो इसी को हमने एग्जीक्यूट करके देखा है अजीज तलबा. ये था तरीकाकार बैकग्राउंड और फोरग्राउंड कलर्स को अप्लाई करने का. आज हम इस लेक्चर के एंड पे जो एक्टिविटी देंगे बेसिकली वो भी इसी के मुतालिक होगी. लेकिन इमेजेस एंड बैकग्राउंड का जो थर्ड फेज है उसको एक दफा डिस्कस कर लेते हैं. असाइन अ बैकग्राउंड इमेज टू द वेब पेज. अभी हमने ये बैकग्राउंड कलर दिया है ना ये बैक पे. अगर हम कोई इमेज सेट करना चाहते हैं बैकग्राउंड पे, अक्सर वेबसाइट्स के ऊपर नजर आता है, जैसे DPS की वेबसाइट के ऊपर आपको बैकग्राउंड पे कलर या मुख्तलिफ किस्म की पिक्चर्स नजर आती हैं.
वो बैकग्राउंड इमेज कहलाता है। इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। द बैकग्राउंड एट्रीब्यूट ऑफ द बॉडी टैग स्पेसिफाइज द बैकग्राउंड इमेज ऑफ अ डॉक्यूमेंट और वेब पेज। सी द फॉलोइंग एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल को देखते हैं अजीज तलबा। ये एक एग्जाम्पल दी हुई है, बॉडी बैकग्राउंड इज इक्वल टू माई इमेज। हमने खुद से नाम रखा है इसका माई इमेज, आप कोई सा भी नाम रख सकते हैं। माई इमेज के नाम से जो आपकी किताब के ऊपर एग्जाम्पल दी है उसी एग्जाम्पल को हमने अप्लाई किया, लेकिन बेसिकली आपने एक्टिविटी के अंदर ये खुद से एक फाइल, बेशक वो आपकी तस्वीर ही क्यों ना हो, उसको स्क्रीन के ऊपर, उसको सी के ऊपर, जहां पे भी आप रखेंगे उसका यहाँ पर इस जगह पर आप पाथ लिखेंगे, C:\/ डेस्कटॉप या C:\/ उसका कोई सी भी डी ड्राइव है उसके अंदर जाके जहां पे वो पड़ा हुआ उसका पाथ आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे और जो एग्जाम्पल है उसकी आउटपुट ये आएगी। ये बेसिकली माई इमेज किताब वालों ने एक मीनार पाकिस्तान का इमेज लिया है और उसको पूरी स्क्रीन की बैकग्राउंड पे शो कर दिया है। अजीज तलबा, ये था हमारा आज का लेक्चर इमेजेस एंड बैकग्राउंड का। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। मजीद आप लोगों के लिए कुछ चीजें मैं आपके करने के लिए छोड़े जा रहा हूं, आपने खुद से करनी है और फिर मेरे से क्वेश्चन करना है ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को कितना आ गया। उसके लिए जो बुक के ऊपर एक्टिविटी नंबर 5.4 दी हुई है आपने उसको अप्लाई करना है। ये बेसिकली जो एक्टिविटी 5.3 थी प्रीवियस लेक्चर में आपको दी गई थी, आप उसी के अंदर एडअप कर सकते हैं। इन द फाइल pakistan.html आपने जो प्रीवियस एक्टिविटी में फाइल बनाई थी उसका नाम था pakistan.html। आप उसी फाइल के अंदर क्या करेंगे, सेट द बैकग्राउंड कलर टू ग्रीन एंड सेट फोरग्राउंड टेक्स्ट कलर टू व्हाइट। और एडिशन में मैं आपको बता रहा हूं कि आप उसके बैकग्राउंड पे अपनी तस्वीर भी लगा के देखेंगे और फिर मुझे वो दोनों की दोनों एक्टिविटीज फॉरवर्ड करेंगे। हमारा जो व्हाट्सएप का ग्रुप बना हुआ है 8th क्लास का, 8th जना का या 8th हैदर का, उसे आप लोग हमें व्हाट्सएप करेंगे। हम लोग आपकी एक्टिविटी को देखकर फिर कमेंट करेंगे कि आपने किस तरह का काम किया है। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया होगा। इंतहाई आसान लेक्चर है। इंशाअल्लाह ताला अगर आप लोगों को फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो हम आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। आप लोगों से बेटा गुजारिश है कि प्लीज अपने घर पे रहें, खुद को मौजूदा दौर में आने वाली वबा से महफूज रखें। अगर बाहर निकलना भी पड़ता है तो खुद को मास्क साथ कवर करके निकले, किसी भी हजूम वाली जगह पे ना जाएं और जिस वक्त घर वापस आए तो सबसे पहले अपने हाथ धोएं। हाथ धोने के बाद फिर मास्क को उतारें। उतारने के बाद अगर किसी चीज को आप बाहर से लेके आए तो उसको धो के फिर इस्तेमाल करें। अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को अपने हिफाजत में रखे। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।